झूठ की कीमत। पंडित और किसान की कहानी इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक पंडित जी और एक किसान रहते थे। पंडित जी विद्वान थे और गांव के लोग उनकी पूजा और सम्मान करते थे। वहीं किसान एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक दिन किसान को एक खेत में एक सोने की मूरत मिली। उसने सोचा कि यह मूरत उसे पंडित जी को देनी चाहिए, क्योंकि वह एक ज्ञानी व्यक्ति है और इसे संभालने का सही तरीका जानते होंगे। किसान पंडित जी के पास गया और उन्हें मूरत दे दी। पंडित जी ने मूरत देखकर सोचा कि अगर मैं इसे अपने पास रख लूं, तो मेरे जीवन में बहुत आराम और ऐशो आराम आ जाएगा। उन्होंने किसान से कहा, यह मूरत नकली है, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ ताकि तुम इससे मुक्ति पा सको। किसान, जो पंडित जी पर विश्वास करता था, ने उनकी बात मान ली और खाली हाथ लौट गया। लेकिन उसके मन में एक संदेह उठने लगा कि शायद पंडित जी ने झूठ बोला है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़े संत आए। किसान ने उनके सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने किसान से कहा कि वो पंडित जी के पास जाए और उन्हें सच बताने के लिए कहे, नहीं तो उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। किसान ने ऐसा ही किया। पंडित जी ने जब ये सुना तो वह डर गए और किसान को सच बताने का निश्चय किया। उन्होंने किसान से माफी मांगी और उसे मूरत लौटा दी। किसान ने मूरत को अपनी खेत में फिर से दफना दिया और संत की सलाह पर उसे किसी को न देने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सत्य और ईमानदारी हमेशा अंत में जीतती है। ये कहानी शायद एक और प्रचलित कथा की ओर संकेत करती है, जिसमें पंडित और किसान के बीच एक अन्य किस्सा होता है। मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूँ जिसमें पंडित और किसान के बीच क्या हुआ था। पंडित और किसान की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित और एक किसान रहते थे। पंडित जी ज्ञानी और विद्वान माने जाते थे और गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दूसरी ओर किसान मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह पंडित जी की तुलना में साधारण जीवन जीता था। एक बार पंडित जी ने देखा कि किसान के पास एक बहुत ही सुंदर और उपजाऊ खेत है। पंडित जी ने सोचा कि अगर यह खेत मेरे पास आ जाए तो मेरी जीवन शैली और भी शानदार हो जाएगी। उन्होंने किसान के पास जाकर कहा, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इसमें सही तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम ये खेत मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारे पैसे और एक और खेत दूंगा। किसान, जो पंडित जी पर विश्वास करता था, ने उनकी बात मान ली और अपना खेत पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने खुश होकर किसान को थोड़े से पैसे और एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। किसान अब बंजर जमीन पर खेती करने लगा, लेकिन उसे उसमें कोई फसल नहीं मिली। कुछ समय बाद किसान की हालत बहुत खराब हो गई। वह गरीब हो गया और उसे समझ में आ गया कि पंडित जी ने उसके साथ छल किया है। वह पंडित जी के पास गया और उनसे कहा, मैंने आप पर विश्वास किया और अपना खेत आपको दे दिया, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। अब मैं इस बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं उगा सकता। पंडित जी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारी किस्मत थी। तुमने मुझे खेत दिया और मैंने तुम्हें जो देना था दे दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किसान दुखी होकर वापस चला गया, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। उसने सोचा कि एक दिन वह अपनी मेहनत से फिर से सब कुछ हासिल करेगा। उसने बंजर जमीन पर मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे वह जमीन उपजाऊ हो गई। उसने अपनी मेहनत से वहां अच्छी फसल उगाई और फिर से संपन्न हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह दूसरों के साथ छल करता है तो उसे अंततः उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। किसान की मेहनत और ईमानदारी ने उसे फिर से सफलता दिलाई, जबकि पंडित जी का छल अंततः उजागर हो गया। पंडित और किसान के बीच की लड़ाई की कहानी इस प्रकार है।
कहानी। एक बार एक गांव में एक पंडित और किसान रहते थे। पंडित जी विद्वान थे और गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। किसान ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए लोग उसे साधारण समझते थे। एक दिन किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। पंडित जी को ये बात चुभने लगी, क्योंकि वह हमेशा गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनकर रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर किसान को नीचे नहीं दिखाया गया तो लोग उसकी ही तारीफ करेंगे और उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। पंडित जी ने एक चाल चली। उन्होंने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैलाई कि किसान की फसल का फल खाने से बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि उसने खेती के नियमों का पालन नहीं किया है। गांव के लोग पंडित जी की बात मानते थे, इसलिए उन्होंने किसान की फसल खरीदने से मना कर दिया। किसान को ये बात पता चली तो वह पंडित जी के पास गया और पूछा, पंडित जी, आपने गांव में ऐसी अफवाह क्यों फैलाई? मैंने हमेशा मेहनत से काम किया है और कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही कहा जो सच है। अगर तुम्हें ये साबित करना है कि तुम सही हो, तो तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम्हारी फसल सच में सुरक्षित है। किसान ने अपने खेत से कुछ फसलें पंडित जी के पास लाकर उन्हें दिखाई। पंडित जी ने उन फसलों को देखा और कहा, तुम्हारी फसलें तो अच्छी हैं, लेकिन गांव वालों को कैसे विश्वास होगा? उन्हें तुमसे विश्वासघात का डर है। इस पर किसान ने जवाब दिया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी है। अगर गांव के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं और मेहनत करूंगा और उन्हें विश्वास दिलाऊंगा। किसान की यह बात सुनकर पंडित जी ने और भड़काने की कोशिश की, लेकिन किसान ने धैर्य से काम लिया। उसने अपनी फसल को अलग अलग जगहों पर बेचने का फैसला किया और वहां के लोगों को अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित किया। जब गांव वालों ने देखा कि किसान की फसलें सच में अच्छी हैं और वह अपनी मेहनत से सफल हो रहा है, तो उन्हें अपने पंडित जी पर संदेह हुआ। धीरे धीरे गांव वालों ने किसान से फिर से फसल खरीदनी शुरू कर दी और पंडित जी के बारे में उनकी सोच बदल गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और दूसरों की झूठी बातों से ऊपर उठ सकता है। पंडित और किसान की लड़ाई में अंततः किसान की जीत होती है, क्योंकि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा।